Write down division and distribution of objects. Division and distribution of objects. इसमें क्या करेंगे? जैसे एक सेट ए है और इसमें कुछ 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, x1 x2 x3 अप टू x9। 9 ऑब्जेक्ट्स है और इन 9 ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में बांटना है। जैसे ये ए है और ये बी ग्रुप है, उनका पर्टिकुलर नाम है ए एंड बी। या आप ये कह सकते हो, यहाँ ए ऑलरेडी सेट ले रखा है तो ये बी नाम है और इसका नाम हो गया क्यू, लेट्स से। ठीक है, और इस तरह से ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि इसमें 5 ऑब्जेक्ट्स आए और इसमें 4 ऑब्जेक्ट आए। तो ऐसा कितनी तरह से कर सकते हैं? तो आप क्या कहोगे कि अपने पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, x1 x2 अप टू x9। इनमें से 5 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। कितने तरह से करेंगे? 9c5 वेज से। 9 में से 5 का सिलेक्शन करना है और वो किसको दे देंगे? पी ग्रुप को दे देंगे। और इनटू इनटू क्या हो जाएगा कि जो रिमेनिंग 4 जो ऑब्जेक्ट बचेंगे वो किसको दे देंगे? क्यू को। तो कितने तरह से होगा, कितने तरह से दोगे इसको? ये 1 वे। क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग होंगे वो सब किसको दे देंगे? क्यू। तो इस तरह से 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये 9 क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। इनको दो ग्रुप में आपने कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 9c5 वे से। ठीक है, अच्छा इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पहला केस है, पहला केस है। ठीक है, अच्छा केस नंबर 2 दे लेते हैं जिसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इनको 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3 ग्रुप हैं और इनका नाम भी डिफरेंट डिफरेंट है, या यूं कहें कि 3 बॉक्स बना लेते हैं जो डिफरेंट कलर्स के हैं। तो कहने का मतलब ये बॉक्स आइडेंटिकल नहीं है, सब अलग अलग हो गए हैं। सब अलग अलग बॉक्स हैं और इन तीनों बॉक्स में ये 9 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कि इसमें 2 आ जाए, इसमें 4 आ जाए और इसमें 3 आ जाए, ऐसे। तो ये कलर का जो बॉक्स है पहला वाला, इसमें 2 ही आने चाहिए। इस कलर के बॉक्स है, इसमें 4 ही आने चाहिए और इसमें 3 आने चाहिए। बिल्कुल अलग अलग केसेस हैं। तो बाय द वे ऐसा कितने तरह से हम कर सकते हैं? देखो 9 ऑब्जेक्ट हो गए कि नहीं, तो आप क्या कहोगे कि 9 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लीजिए और पहले वाले बॉक्स को दे देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये बेस? 9c2 पहले वाले को दे दिया। अब बचा क्या है? देयर आर 7 ऑब्जेक्ट। 7 में से कोई 4 सेलेक्ट करेंगे, वो सेकंड बॉक्स को दे देंगे। तो कितने तरह से हो जाएगा सिलेक्शन? 7c4। फिर क्या करेंगे कि ये जो 7c4 है, अब बचे कितने? 3 ही ऑब्जेक्ट बचेंगे। तो वो तीनों के तीनों जो रिमेनिंग बॉक्स है उसको 3 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसको कितने तरह से दे सकते हैं? ये 1 वेज होगा। या यूं कहें कि जो 3 है, 3c3, 3 में से 3 उठा के इसको दे देंगे, 3c3 1 हो गया, ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन है कि इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो यहाँ पे देखो
9c2 को लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू इसको क्या लिखेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 3 को लिख देंगे 1 ऐसा। इसमें ये कट कट हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखो, ये किसके इक्वल है, ये है ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इसके। देखो यहाँ पे तो कहने का मतलब है कि ये 9 ऑब्जेक्ट जो है और 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह से होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इस तरह से। ठीक है। अच्छा, यदि 3 डिस्ट्रीब्यूट करने होते तो भी बिल्कुल सिमिलर आंसर आता है ना। जैसे यदि हमें 3 डिफरेंट ग्रुप दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट ग्रुप है, सब डिफरेंट, अभी सब डिफरेंट है, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, 3 डिफरेंट ग्रुप है और सब में 3 ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो आप क्या करते हैं, ये कितने वेज हो जाते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसा, इतने वेज होते हैं। देखो ध्यान से, नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट। ये नेक्स्ट केस है, इसमें ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट हैं, बॉक्स सारे डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। राइट डाउन, क्वेश्चन है कंसीडर a is equal to x1 x2 x3 up to xn, then numbers of distribution of n distinct objects the number of distributions of n objects in two groups named P and Q. Fill in the blank. आंसर करो। आंसर करो इसको। पावर n है। कितना आ रहा है 3 की पावर n। ओके, क्यों आ रहा है, 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन 2 ग्रुप्स, है ना। चलो देखते हैं, जैसे ये p। हाँ हाँ सर, यहाँ पे कंपल्सरी सबको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। हाँ एग्जैक्टली, करना ही कर। सर तो 2 पावर n आएगा। हाँ तब ठीक है, वही आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जैसे यहाँ पे p ग्रुप है और ये q ग्रुप है, लेट्स से। ठीक है, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इसमें 0 ऑब्जेक्ट आए और इसमें सारे के सारे n आ जाए, या यूं कहें कि p में n आ गया और इसमें 0 ऑब्जेक्ट, दोनों ही सिचुएशन बन सकते हैं।
तो ऐसा कितने तरह से कर सकते हैं, इसके वेज कितने होंगे, NC0, इनमें से एक भी नहीं लिया और वो Q को दे दिया, और बाकी बाकी जो बच गया N वो P को दे दिया, ये एक वेज हो गया। ऐसा हो सकता है कि इसको N-1 मिले और इसको 1 मिले, तो ऐसा कितने तरह से कर सकते हैं, NC1 वेज, NC1 वेज। ऐसे ही N-2 इधर और ये 2, इसको कितने तरह से, NC2 वेज। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 0 और यहाँ पे N, और ऐसा कर सकते हैं NCN वेज से। तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, देर आर N+1 पॉसिबिलिटीज, N+1 पॉसिबिलिटीज है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज, नंबर्स ऑफ वेज कितने हो गए, तो कहेंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और ऐसे डॉट 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 प्लस NCN। तो इसका सम हमने पहले ही सिखा दिया है कि ये फॉर्मूला आता है 2⁴n। ये आंसर है, इस तरह का सिचुएशन हो गया। क्या इतनी बात समझ है? अब जैसे यहाँ पे कंपलसरी था कि जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे डिस्ट्रीब्यूट होने ही होना है, और यदि कंपलसरी नहीं होता है कि भाई कितने भी कर दो, कंपलसरी नहीं होते, तो क्या होता, तो क्या 3⁴n होता। तो कहने का मतलब है कि इसको ऐसे सोच सकते हैं कि दो सेट हैं, दो सेट बना लीजिए या फिर दो ग्रुप हैं, ऐसा एक P हो गया, एक क्यूब हो गया, बस ये दो। तो अब यहाँ पे एक और दूसरी थिंकिंग है जो मैं आपको बता देता हूं, कि X1 से पूछा जाएगा कि आप P और Q में से किन के पास जाना चाहते हैं। मतलब मैं अभी पहले इसी को, पहली वाली इसी थिंकिंग को डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें कंपलसरी सबको डिस्ट्रीब्यूट होना है P या Q में। तो ये X1 क्या कहेगा, मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं P के पास चला जाऊं या Q के पास, तो ये दो चॉइस हो गए। ऐसे ही X2 क्या कहेगा कि मेरे पास भी दो चॉइस है, या तो P के पास जाऊं या Q के पास, और हर एक के पास दो दो चॉइसेस है, तो ये कितना हो गया 2⁴n, ऐसा हो गया। सेम सिचुएशन जो हमने यहाँ पे NC0 सिलेक्शन इस तरह से किया है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में, ऐसे भी आप कर सकते हो सोच के। अब नेक्स्ट थिंकिंग है कि यदि ये कहते कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जरूरी नहीं कि सारे डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाए, तो अब ये क्या कहेगा, X1 क्या बोलेगा कि अब हमारे पास तीन चॉइस है, या तो मैं P में जाऊं, या मैं Q में जाऊं, या इन दोनों में से किसी में ना जाऊं। तो हर एक के पास कितनी चॉइस हो जाएंगी फिर, 3 X2 के पास भी 3 चॉइस होगी, फिर ऐसे हर एक के पास 3 चॉइस होगी, तो ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3⁴n। इसमें वो भी केस आ गया जो P Q किसी में ना जाए और वो सारे बाहर रहे, ऐसा। और इसमें वो भी केस आ गया कि सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सिर्फ P और Q में, ऐसा केस भी हमने ले लिया। तो क्या दोनों थिंकिंग समझ है ना? जैसे एक क्वेश्चन लिखो, इनफैक्ट यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट का नाम है और ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है और ग्रुप डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब जब ग्रुप आइडेंटिकल होने लगे और ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिकल होने लगे, तो वहां पे थोड़ा डिफिकल्टीज आती है। तो देखते हैं कि किस तरह से इन सिचुएशन में हम वर्क करेंगे। सो राइट डाउन, नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, बाय द वे क्वेश्चन लिखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of ways to distribute 9 distinct object
objects in two identical group क्वेश्चन समझ आए कि इस बार दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। दो आइडेंटिकल ग्रुप का मतलब है, या यूं कहें कि टू आइडेंटिकल ग्रुप से अच्छा टू आइडेंटिकल बॉक्स ले लेते, ज्यादा अच्छा। टू आइडेंटिकल बॉक्स बॉक्सेस या बॉक्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे टू आइडेंटिकल सर, बॉक्स। हाँ बोलो। ये डिस्प्ले नहीं चाहिए ऐसा नहीं है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो आइडेंटिकल बॉक्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होना कंपलसरी है इसमें। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इसमें। टू आइडेंटिकल बॉक्स है मतलब दोनों के कलर सेम है, बाहर से आप इसको पहचान नहीं सकते। कैसा करो जल्दी से बताओ कितना आएगा, आंसर बताओ। सर इस बार 256 है। 256 मतलब ये 2 to power 8 हो जाएगा। हाँ सही है, आंसर आएगा 256। ठीक है, देखो 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है आइडेंटिकल में, आइडेंटिकल बॉक्सेस में। तो यहाँ पे ये बॉक्स 1 ले लेते हैं, बॉक्स 1। अच्छा इनका नाम तो नहीं कर सकते क्योंकि आइडेंटिकल है, चलो लेकिन ठीक है। बॉक्स 2 आइडेंटिकल बॉक्स 2 है ना, तो इसका नाम रखने की क्या जरूरत है, नहीं रखते हैं, ऐसे ही समझ ले। तो ये बॉक्स दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि इसमें 0 आ जाए और इसमें सारे 9 ऑब्जेक्ट आ जाए। और ऐसा कितने तरह से कर सकते हैं, 9C0 वेज, मतलब एक तरीका है। इंटू 1, 1 क्यों करें, 9 में से 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए जो पहले को दे दिए और बाकी सब दूसरे बॉक्स को दे दिए। या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है 1 और ये 8, कितने तरह से ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 9C1 वेज। ऐसे ही यहाँ पे ये हो सकता है 2 2 7, देन 3 3, और यहाँ पे 3 कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा, एंड 4 एंड 5। ये पॉसिबिलिटीज हैं। क्या ये 5 और 4 कर सकते हैं क्या, 5 और 4 करेंगे तो देखो ये दोनों सिचुएशन सेम ही है, ये दोनों सिचुएशन सेम है। क्यों है, क्योंकि बॉक्स दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है, दोनों बॉक्स आइडेंटिकल है। दीज टू सिचुएशन आर सेम, ये दोनों ही सिचुएशन सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉक्स दोनों आइडेंटिकल है, इसकी वजह से ऐसा हो गया। क्योंकि ये बॉक्स क्या कहेगा, एक में 4 है एक में 5 है, ऐसा ही है ना। तो फिर आगे इन पॉसिबिलिटी के अलावा और कुछ हो नहीं सकता 9 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने से। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9C0 9C1, यहाँ पे कितना 9C2 और 9C3 और ये 9C4 तक आ जाएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन लेट से ये आ जाएगा 9C0 प्लस 9C1 प्लस ऐसे ही कहां तक जाएगा, 9C1 9C2 प्लस 9C3 एंड प्लस 9C4 ऐसा। अब आप चाहे तो इसका हर एक को कैलकुलेट कर लें, या फिर एक और दूसरी टेक्निक है वो आपको बता देता हूं कि लेट से इसका सम x एज्यूम कर लेते हैं। यदि आप एनसीआर की हर एक की वैल्यू निकालने की बात करो तो मैं यहाँ 9 की जगह 90 कर दूंगा, 90 बॉक्स ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो फिर ये थोड़ा और लंबी हो जाएगा सिचुएशन। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं कि लेट से ये मैं इस सम को x एज्यूम कर लेता हूँ। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये देखा था। तो इसमें होता क्या है कि
9C0 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 9C0 को लिख सकते हैं 9C9 के इक्वल, और 9C1 को लिख सकते हैं 9C8 के इक्वल, और 9C2 को लिखा जा सकता है 9C7, 9C3 को लिखा जा सकता है 9C6, और 9C4 को लिख सकते हैं 9C5। तो ये और ये बिल्कुल सेम है, बस दिखने में थोड़े अलग है। ये फॉर्मूला लगा दिया तो ऐसा कर किया है। ऐसा करने से क्या होगा कि इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू कितना? 9C0 प्लस 9C1 प्लस प्लस डॉट 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 कहां तक चला गया? 9C9। और इसका तो फॉर्मूला है, ये कितना हो गया? 2 to the power 9, और ये 2x इज इक्वल टू 2 to the power 9, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 to the power 9 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 to the power 8 इज इक्वल टू 256 आता है। और ये आंसर हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? तो अभी ये क्या था कि अभी 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे और आपने इसको 2 आइडेंटिकल बॉक्स में डिवाइड किया था। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल बॉक्स है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये समझ आया क्या? इज दिस क्लियर? समझा? हाँ। हाँ, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी क्वेश्चन ये है कि इस बार 2 आइडेंटिकल बॉक्स हैं, है ना, और ऑब्जेक्ट कितने हैं? इस बार 10 ऑब्जेक्ट हैं। देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल बॉक्स है, लेट्स से आइडेंटिकल बना देते हैं। और देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से ए सेट है जिसमें 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, x1 x2 x3 और अप टू x10। इनको इन 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन in these 2 identical boxes. So find the numbers of distribution of given 10 distinct objects in 2 identical boxes. आंसर करो। 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं और उसमें 10 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। ठीक है, कितने तरीके होंगे?